Hi friends, welcome back to my channel. Recently I had visited गोकर्णा and आज हम लोग जा रहे हैं mythical याना caves देखने। याना केव्स को देखने के लिए अराउंड 1 से 1.5 किलोमीटर का ट्रैकिंग है जो कि काफी स्टीप होने वाला है। हम लोगों ने बाइक रेंट पे लिया था जिससे हम लोगों ने अराउंड 1 बजे के आसपास हम लोग निकल जाते हैं अपने सफर पर। हम जहाँ स्टे कर रहे थे वहाँ से याना केव्स अराउंड 50 किलोमीटर्स दूर था। अराउंड 1.5 आवर्स की जर्नी थी बाय बाइक। याना केव्स के बारे में मैं बता दूं तो याना केव्स सुबह 9 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक खुला रहता है। शाम के 5 बजे के बाद वहाँ पे एंट्री बंद हो जाती है। याना केव्स तक जाने के लिए रोड्स तो ऑलमोस्ट अच्छे हैं, लेकिन गोकर्णा सिटी से एनएच ज्वाइन करने वाली रोड वो थोड़ी सी खराब है। बट अगर आप एक बार एनएच पहुंच जाते हो तो रोड्स काफी हद तक ठीक है। बीच बीच में कहीं आपको खराब रोड्स मिलेंगे बट वहाँ कंस्ट्रक्शन चालू है, सो इट सीम्स कि वो भी जल्दी ठीक हो जाएगा। याना के रास्ते में ज्यादा शॉप्स आपको नहीं मिलेंगे एंड एक बहुत जरूरी बात, नेटवर्क कनेक्टिविटी बिल्कुल ही अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से हमें एक जगह डाइवर्जन लेना था एंड क्योंकि मैप अपडेट नहीं हो रहा था हम वो डाइवर्जन ले नहीं पाए एंड अराउंड 5 से 7 किलोमीटर तक हम लोग गलत रास्ते पे चले गए। हम लोगों को फिर से यू टर्न लेकर के वापस आना पड़ा एंड देन वी कंटिन्यूड ऑन आवर जर्नी। सो आई वुड सजेस्ट कि एक बॉटल पानी तो अपने बैग में रख ले एंड ऑफलाइन मैप्स तो ज़रूर डाउनलोड कर ले ताकि रास्ते को लेकर कोई इशू ना हो। एक घंटे बाइक चलाने के बाद हमने थोड़ा सा ब्रेक लिया एंड वी ड्रैंक सम वाटर। सामने ही हमें एक गाय दिखी, उसे कुछ खिलाया एंड फिर हम लोग निकल पड़े अपने सफर पर। तो अब मैं याना के बारे में आपको कुछ बता दूं। याना केव्स एक बहुत ही मैजिकल जगह है जो कि कर्नाटका के वेस्टर्न घाट्स के बीच डेंस जंगल के बीच में बसी हुई है। यहाँ 2 बड़े काले लाइमस्टोन रॉक फॉर्मेशंस है, एक का नाम है भैरवेश्वर शिखर और दूसरे का नाम है मोहिनी शिखर। यही दोनों यहाँ पे सबसे ज्यादा फेमस है। और याना केव्स को लेकर के एक माइथोलॉजिकल स्टोरी भी है, एक माइथोलॉजिकल कनेक्शन भी है। तो कहानी ऐसी है कि कहानी के मुताबिक यहाँ भस्मासुर राक्षस का अंत हुआ था, जिसे वरदान प्राप्त था जो कि किसी के सर पर हाथ रखते ही उसे भस्म कर सकता था। लेकिन भगवान शिव जी की मदद से विष्णु जी ने मोहिनी रूप लेकर उससे ही उसके सर पर हाथ रखवा दिया। तब से लोग मानते हैं कि यहीं से उसकी भस्म जली थी, इसीलिए यहाँ के काले पत्थर और काली मिट्टी को पवित्र माना जाता है। और भैरवेश्वर शिखर पर स्थित शिवलिंग के ऊपर छत से टपकता हुआ पानी भी बहुत पवित्र माना जाता है।
फाइनली 2 घंटे बाइक चलाने के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं याना के बेस कैंप के पास। यहाँ वीकेंड में काफ़ी भीड़ रहती है एंड बेस कैंप के पास आपको पार्किंग बनी हुई है जहाँ पे लोग अपना गाड़ी पार्क कर सकते हैं। यहाँ बस एक ही शॉप है जहाँ कुछ खाने के लिए जैसे मैगी, भेलपूरी, गुआवा आपको मिलेगा, बट सरप्राइजिंगली शॉप में वाटर बॉटल्स अवेलेबल नहीं है। खैर हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक लिया एंड ट्रैकिंग स्टार्ट करने का सोचा। फैसिलिटीज के नाम पे आपको यहाँ वॉशरूम मिलेंगे, सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल्ड है एंड ये प्लास्टिक फ्री जोन है एंड ड्रोन्स भी अलाउड नहीं है। मैं अपने साथ ड्रोन लेके गया था बट उसे वहीं सबमिट करना पड़ा। एंट्री टिकट कॉस्ट इज 10 रुपीज पर पर्सन एंड अगर आप कोल्ड ड्रिंक के कैंस या वाटर बॉटल्स अपने साथ अंदर ले जा रहे हो तो आपको 100 रुपीज का रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट वहाँ पे देना होगा, जो कि वापस आने के टाइम पे आपको बॉटल दिखाना होगा अलॉन्ग विद द टिकट, तो आपको डिपॉजिट वापस मिल जाएगा। लेकिन अगर आप आइदर ऑफ द थिंग्स कुछ नहीं दिखाते हो तो फिर आपको वो लोग डिपॉजिट वापस नहीं देंगे। बेस पॉइंट से याना केव्स तक का ट्रैक अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 किलोमीटर का होता है एंड एवरेज ट्रैवलर को अप्रॉक्सीमेटली 30 to 45 मिनट्स लगते हैं बेस से केव्स तक पहुंचने के लिए। लेकिन अगर आप शॉट्स ले रहे हो या वीडियोस बना रहे हो तो इजीली आपको 1 घंटे के आसपास लग सकते हैं एकदम रिलैक्स से वॉक करने के लिए और व्यू का एंजॉय लेने के लिए। याना केव्स का ट्रैक ओवरऑल इजी टू मॉडरेट है, लेकिन लास्ट वाला स्ट्रेच काफ़ी स्टीप लगता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो रेगुलर ट्रैकिंग नहीं करते। फॉरेस्ट ट्रेल वाला फर्स्ट पार्ट मोस्टली फ्लैट या हल्का सा स्लैंटेड है, जहां आप नॉर्मल वॉकिंग पेस में आराम से जा सकते हो, इसलिए स्टार्टिंग ट्रैक बिल्कुल स्केरी नहीं लगता। टफ पार्ट एंड में आता है जब आपको अराउंड 300 से 400 के बीच स्टीप स्टेयर्स चढ़ने पड़ते हैं, जहां ब्रीदिंग थोड़ी हैवी हो सकती है, स्पेशली अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो और आप फास्ट पेस से चढ़ रहे हो। ट्रैकिंग वाले रास्ते में बीच में चेयर्स भी बने हुए हैं, ये लकड़ी के चेयर्स हैं जहाँ पे अगर आप थक गए हो तो बैठ करके थोड़ी देर आराम कर सकते हो और व्यू का एंजॉय भी कर सकते हो।
अगर आप गोकर्णा या सिरसी साइड ट्रैवल प्लान कर रहे हो तो याना केव्स को स्किप मत करना, क्योंकि यहाँ आपको एक ही जगह एडवेंचर, माइथोलॉजी एंड नेचर तीनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिलता है। यहाँ से स्टेयर्स स्टार्ट होते हैं एंड अराउंड 250 से 300 स्टेप्स हैं ऊपर चढ़ने के लिए। और जैसे ही ये स्टेयर्स ख़त्म होते हैं आपको याना केव्स का पहला लुक देखने के लिए मिलेगा।
याना केव्स के नीचे शिवजी का मंदिर है। वो छोटा सा है लेकिन स्पिरिचुअली काफी पावरफुल माना जाता है, इसलिए ट्रेकर्स के साथ साथ काफी डिवोटीज भी यहाँ आते हैं। भैरवेश्वरा मंदिर शिखर के बेस पर केव के एंट्रेंस पर बना है, जहाँ से आगे के स्टेप्स आपको डायरेक्टली रॉक फॉर्मेशंस के अंदर ले जाते हैं। ये बेसिकली केव टेम्पल सेटअप है, जहाँ मंदिर, शिखर और केव्स एक ही कॉम्प्लेक्स का हिस्सा लगते हैं, इसलिए ट्रैक का एक एंड एक स्पिरिचुअल स्पॉट पर होता है। यहाँ एक स्वयंभू शिवलिंग है जो किसी ने कार्व नहीं किया, बल्कि नेचुरली रॉक के अंदर से बना माना जाता है। इसी वजह से इसकी महत्ता और बढ़ जाती है। केव की छत से लगातार पानी की बूंदें शिवलिंग पर गिरती रहती हैं, जिसे लोग बहुत पवित्र मानते हैं और दर्शन के बाद इसी जल को प्रसाद के रूप में लेते हैं। महाशिवरात्रि के टाइम यहाँ 10 दिन तक स्पेशल सेलिब्रेशंस होते हैं, जहाँ हजारों भक्त आकर दर्शन करते हैं और शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं। मंदिर के अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं था और वीडियोग्राफी भी अलाउड नहीं था, इसी के लिए मैं आपको मंदिर के अंदर का दिखा नहीं सकता हूँ। गेट पे खड़े गार्ड ने हम लोगों को मना कर दिया। स्टेप्स आपको केव के अंदर लेकर के जाते हैं। याना केव के अंदर का एक्सपीरियंस काफी सररियल है। नैरो पैसेजेस, ड्रिपिंग वाटर, एकोइंग साउंड्स और ब्लैक रॉक वॉल्स मिलकर एकदम नेचुरल मंदिर जैसा फील देते हैं। वॉल्स पूरे काले लाइमस्टोन की है, जगह जगह नेचुरली कार्व्ड पैटर्न्स बने हुए हैं और शार्प एजेस कहीं आपको दिखेंगे, अनइवन सरफेसेस दिखते हैं और लाइट के साथ शैडोज जो है वो काफी ड्रामेटिक फील देते हैं। यहाँ नैरो पैसेजेस से निकलते हुए कभी सर झुकाना पड़ता है, कभी साइड से चिपक के चलना पड़ता है और बीच बीच में ऊपर से नज़र आता स्काई, आसमान हम लोगों को रिमाइंड करता है कि आप अभी नेचर के बीच में ही हो।
फाइनली हम लोग अब याना केव से बाहर निकल गए हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोकेशंस हैं जहाँ पे आप रुक करके अच्छे पिक्चर्स ले सकते हो। काफ़ी सीनिक व्यू है और बैकग्राउंड में जो सीन सब हैं, जो पहाड़ सब हैं, जो जंगल हैं, वो बहुत ही एक सीनिक व्यू देते हैं आप। अब हम लोगों ने अपना डिसेंट स्टार्ट कर लिया है एंड आपको नीचे बेस कैंप तक पहुंचने के लिए भी अराउंड 35 मिनट्स के आसपास का टाइम लग ही जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके डेफिनेटली बताएं एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। तो फाइनली अब हम लोग बेस कैंप पर पहुंच गए हैं। यहाँ पे बाहर निकल करके हम लोगों ने सबसे पहले तो अपना ड्रोन लिया। उसके बाद जो शॉप है, शॉप पे हम लोगों ने मैगी खाई, एक भेलपुरी खाई एंड गोकर्णा के लिए वापस निकल गए।